नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए धमाकेदार ट्रिक के साथ भूगोल का एक चैप्टर लेके आए हैं, भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम एक ट्रिकी बेस्ड आपको याद कराएंगे। भारत का सामान्य परिचय भूगोल का चैप्टर फर्स्ट आज शुरू करते हैं। हर संडे के लिए एक चैप्टर आएगा। तो देखिए, आज प्रथम दिन है भारत का सामान्य परिचय। यहाँ से शुरू करते हैं। भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्षेत्रफल और दूरियां कितनी कितनी हैं। देखिए, भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले बात तो आती है, भारत हमारा विश्व में किस स्थान पर आता है। तो भारत हमारा विश्व में किस स्थान पर आता है, बताइए। विश्व में भारत का स्थान, देखिए, अगर बात जनसंख्या की करते हैं तो किस स्थान पर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर। किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो देखिए, जनसंख्या में बात जनसंख्या की अगर करते हैं तो जनसंख्या में कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर। जनसंख्या में दूसरे स्थान पर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। काहे की? क्षेत्रफल की। तो एरिया की जब बात करते हैं, भारत का एरिया कितना है? भारत का क्षेत्रफल याद करिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भारत का क्षेत्रफल। देखिए, बहुत सामान्य सी ट्रिक होगी जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। कितना है क्षेत्रफल? याद कर लीजिएगा, 3287,263। 3287,263 जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उसी तरीके से याद कर लीजिएगा। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3287,263। 3287,263 तीन याद करने हैं। 3287,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। एरिया कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर एरिया हो गया। अब देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? संपूर्ण जो पृथ्वी खंड है उसका कितना भाग है? संपूर्ण पृथ्वी खंड का कितना भाग है भारत? स्थल खंड है, पूरा स्थल खंड का कितना प्रतिशत है? 2.4। कितना है? 2.4। जो पृथ्वी है, जहाँ पर रहने योग्य है, पृथ्वी है, जैसे समुद्र उसकी बात नहीं करते हैं, केवल पृथ्वी जहाँ पर रहने योग्य जगह है उसमें स्थल खंड किसे कहते हैं? जमीन। तो स्थल खंड की बात करते हैं, जल खंड की नहीं। स्थल खंड केवल 2.4। कितना है? 2.4। अगर पूरे की बात करते हैं जिसमें जल एवं स्थल दोनों आते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का अब देखिए, पूरे पृथ्वी की अगर बात करते हैं, पूरे पृथ्वी की मतलब जल और थल दोनों मिलाकर, तो कितना है भारत? मतलब देखिए, पृथ्वी खंड के हिसाब से कम ज्यादा होना चाहिए। पृथ्वी खंड के हिसाब से परसेंटेज भारत का ज्यादा होना चाहिए। और अगर पूरे की बात करते हैं तो वो उसका क्षेत्रफल और अधिक हो गया, तो उसकी अपेक्षा भारत की भूमि कम हो जाएगी, तो और कम हो जाएगा। तो 2.4 अगर इनमें छांटना हो, स्थल खंड में कितना है? 2.4। और पूरे संपूर्ण पृथ्वी खंड का कितना है? 0.57। पूरे भूखंड का, जिसमें जल एवं स्थल दोनों है, उसका कितना है? 0.57%। कितना है? 0.57%। पूरे भूमंडल का 0.57, मतलब संपूर्ण पृथ्वी खंड की बात करते हैं। ये स्थल खंड हो गया। क्षेत्रफल हो गया 3287,263। जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। अब देखिए, एरिया के हिसाब से विश्व में
विश्व का क्रम, विश्व में देशों का क्रम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है? आपको पता होगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। ट्रिक लिख लीजिएगा, रुक RUK, रुक। रूस, कनाडा, AC, रुक AC। किसी ने कहा रुक AC बाबा आ रहे, क्या? बाबा। रुक AC बाबा, रुक ऐसी बाबा। किसी ने कहा रुक ऐसी बाबा, क्या कहा? रुक ऐसी बाबा। अब देखिए तो रुक RU से रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत। याद हो गए होंगे। रूस, रुक AC बाबा। उसने क्या कहा? रुक ऐसी बाबा। क्या कहा? रुक ऐसी बाबा, रुक ऐसी बाबा। तो रूस लिख लीजिएगा क्रम, रूस। इसके बाद कनाडा, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका और चाइना, चीन। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन और ब्राजील और इसके बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अपना भारत। तो किस नंबर पर आया क्रम में? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवें। किस नंबर पर? सातवें क्रम पर, सातवें स्थान पर आया अपना भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आपको याद कैसे करना है? रुक ऐसी बाबा, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, इसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे याद कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और जो पीछे ए बचा है ये अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना। तो भारत किस क्रम में है? सातवें क्रम पे। जनसंख्या के हिसाब से दूसरे क्रम पे। इतना याद हो गया होगा। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलखंड में 2.4% है। संपूर्ण पृथ्वी खंड का 0.5% है। देशों में क्रम तो याद कर लीजिएगा, रुक AC बाबा। क्या? रुक AC बाबा। अब देखिएगा स्थलखंड, अगर भारत की, ओनली भारत की, ये तो देशों का क्रम हो गया विश्व में। अब भारत की बात करते हैं। किसकी? भारत की। अब बात भारत की जब करते हैं तो देखिए भारत में स्थलीय सीमा, जलीय सीमा। स्थलीय सीमा भारत में कितनी है? इसके बाद जलीय सीमा कितनी है? पूरी सीमा कितनी? बात करते हैं तो स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं, भारत में जो स्थलीय सीमा, आसपास के बॉर्डर देश लगते हैं, स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200। अगर पूछ दिया जाए जलीय सीमा तो वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब देखिए कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इन द्वीप समूहों सहित इसकी सीमा, द्वीप समूहों सहित, केवल द्वीप समूहों की बात करते हैं, द्वीप समूहों सहित लक्षद्वीप जैसे है, अंडमान निकोबार, भारत के तटवर्ती सीमा विस्तार, द्वीपों सहित, द्वीप समूहों सहित भारत का तटवर्ती
सीमा विस्तार, सीमा विस्तार। अब देखिए 6100 तो ये हो गया 6100, और पूरा कितना है इनके सहित द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनके सहित कितना है, ये कितना है, तो 7516.6, कितना है 7516.6, ये देखिए कितना है 7516.6, 7516.6। अगर बात कर दी जाए द्वीप समूह सहित सीमा विस्तार कितना है, तो 7516.6। अगर स्थलीय सीमा ये अलग है, स्थलीय सीमा अलग है, और जलीय सीमा जो है ये अलग है 6100 किलोमीटर, और 6100 किलोमीटर इसमें ऐड है। तो अगर भारत की संपूर्ण सीमा अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, तो इसके साथ ये ऐड है, तो इसको छोड़ दीजिएगा 7516.6 और 15,200 जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, देखिए 15,200 और 7516.6, 7516.6 कितना आएगा, 15 और 7 22, 22, 15 7 22, और ये कितना हो गया 2 1 3, 22, और 22 के बाद 716, सॉरी 6 1 7, 22 716, 22,716.6 कितना है 22,716.6, 22,716.6 पूरा सीमा विस्तार है। पूरा सीमा विस्तार कितना है 22,716.6। लिख लीजिए संपूर्ण सीमा विस्तार, यहां पर संपूर्ण सीमा विस्तार, संपूर्ण सीमा विस्तार है ये, कितना संपूर्ण सीमा विस्तार 22,716.6, जिसमें जलीय प्लस स्थलीय सभी इसमें सीमाएं भारत की शामिल हैं। टोटल भारत की सीमा 22,716.6 किलोमीटर, कितनी है 22,716.6 किलोमीटर। अब देखिए आगे बात करते हैं भारत के पॉइंट। तो देखिए ये उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट और पूर्वी पश्चिमी, ये क्या है उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी। तो भारत के पॉइंट की अब बात करते हैं। भारत के पॉइंट देखिए उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट। उत्तरी ये हो गया, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। अब देखिए अगर ये रेखा पूछी जाए उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर कहाँ पर है जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है लंबाई, और पूरब से पश्चिम कितनी है, तो बताइए उत्तर से दक्षिण ज्यादा है कि पूरब से पश्चिम, कौन सी ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ज्यादा। याद कर लीजिए 3214, 3214 कैसी है, ऐसी 3214 देखिए तीनों अंक सभी 1 2 3 4 से मिलकर बने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 से मिलकर बने, 1 2 3 4, 3214 किलोमीटर कितनी है 3214। और ये कितनी है इधर ये वाली, बताइए 3214, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितनी है 2933, कितनी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से दक्षिण 3214। अब बात करते हैं पॉइंट की, तो ऊपर कौन सा, उत्तर में कौन सा पॉइंट है, दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, पूर्व में कौन सा पॉइंट है, पश्चिम में कौन सा पॉइंट है। तो पूर्व की अगर बात करते हैं या उत्तर दक्षिण, देखिए उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, उत्तर में ये दोनों पॉइंट इंदिरा के नाम से है, किनके नाम से, इंदिरा जी के नाम से। तो इंदिरा याद रखिएगा, उत्तर की बात करें या दक्षिण की बात करें कौन आएगी, इंदिरा, क्या इंदिरा। अब देखिए पहले सुनता कोई बाद में है, पहले बुलाया जाता है, सुनता कोई बाद में है, पहले बुलाया जाता है। तो बुलाना की इंग्लिश क्या होती है, कॉल, क्या होती है, कॉल। तो ऊपर की बात करते हैं, ऊपर पहले रहता है, ऊपर पहले आता है, तो ऊपर मतलब कॉल,
पहले काल करिएगा। तो ऊपर की बात करेंगे, ऊपर काल, ऊपर की बात तो काल करेंगे। ये क्या नाम हो गया? इंदिरा काल। क्या नाम हो गया? इंदिरा काल। ऊपर इंदिरा काल, नीचे इंदिरा पॉइंट। नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। नीचे इंदिरा पॉइंट है और ऊपर इंदिरा काल है। अब ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ऊपर तो मान लो जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर लद्दाख ऊपर होगा। और ये नीचे कहाँ पर है? नीचे कहाँ पर है? ये अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा काल कहाँ पर है? उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए पूर्व और पश्चिम की बात करते हैं। ये तो इंदिरा के नाम से दोनों हो गए। काल मतलब ऊपर, एक याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। काल ऊपर रहेगा। अब इसके बाद पूर्व में है किबिथु। कौन सा है? किबिथु। पूर्व में है किबिथु। और गुजरात से गौर माता, इसका भी एक याद कर लीजिएगा। गुजरात से गौर माता, गुजरात से गौर माता, गुजरात से गौर माता। तो गौर माता गुजरात, किबिथु। किबिथु कहाँ पर है? अब सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट होगा? किस जगह पर? ये देखिए गुजरात में गौर माता, गुजरात लिख लीजिएगा चाहे, गुजरात, गुजरात में गौर माता। ये इंदिरा काल है जम्मू कश्मीर में। ये है अंडमान में, गुजरात। और ये हो गया किबिथु। किबिथु कहाँ पर है? सबसे पूर्वी पॉइंट कहाँ पर भारत में होगा? सबसे पूर्वी सीमा भारत की कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखिए ये दूरी याद रखिए, 2933, 3214, 2933, 3214। अब देखिए पॉइंट याद करते हैं। ये पॉइंट किस स्थान पर है? ये पॉइंट इंदिरा पॉइंट किस स्थान पर है? इंदिरा और गौर माता किस स्थान पर है? और ये किबिथु किस स्थान पर है? तो देखिए बात करते हैं दो, पहले दो याद कर लीजिएगा। इंदिरा काल किस जगह पर है और इंदिरा पॉइंट किस जगह पर है? तो ये 37.6 लिख लीजिएगा, 37.6, 37.6 पर है इंदिरा काल। 37 अंश ऐसे लिखा जाता, 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट इंदिरा काल है। क्या है? 37 अंश 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और इंदिरा पॉइंट, इसकी बात करते हैं तो ये है 6 डिग्री और 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। 37 6 से यहाँ पर 6 फिर आ जाइए, 6 4, 37 6 6 4, तो 37 6, 37 और 6, ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। दोनों याद कर लीजिए, 37 और 6, ये 37.6 है, 37.6 याद कर लीजिएगा। ये 6.4, 37.6 और 6.4 याद कर लीजिएगा। 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर रहेगा। ऊपर क्या आता है? काल की जाती है, तो इंदिरा काल। नीचे इंदिरा पॉइंट 6.4, नीचे क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। अब देखिए दक्षिणी पॉइंट, ये सुदूर पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो माना जाता है। और भारत की स्थलीय सीमा में जो पॉइंट है वो कहाँ पर है? कन्याकुमारी। वो थोड़े ऊपर मान लीजिएगा, ये पॉइंट इस जगह पर मान लीजिए, ये इस जगह पर है, ये कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये थोड़ा सा ऊपर है, इससे थोड़ा सा ऊपर है। जैसे ये पॉइंट है तो ये इस जगह पर जा रहा है, 6 से थोड़ा सा ऊपर। कितना? थोड़ा सा। तो दो पॉइंट बढ़ेगा, 8.4। कितना? 8.4 है ये कन्याकुमारी वाला, 8.4 है। ये याद कर लीजिएगा, 37.6 और 6.4, दो याद कर लीजिएगा, 37.6, 6.4। और ये अगर कन्याकुमारी का पूछ दिया जाए तो कन्याकुमारी का कितना है? 8.4। अब बात करते हैं पूर्व और पश्चिम की। पूर्व में किबिथु और पश्चिम में गौर माता, इनकी बात करते हैं।
देखिए ये सवा 97, याद कर लीजिएगा, सवा 97, 97.25, 97.25 ऐसे लिखिए, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये 97 या सवा 97 याद कर लीजिएगा, सवा 97, ये 37.6 याद हो गया होगा। ऊपर कितना है 37.6, नीचे कितना है 6.4, ऊपर 37.6 नीचे 6.4, इधर है सवा 97, कितना है सवा 97 मतलब 97.25, किबिथु 97.25। अब बात करते हैं गौर माता की। गौर माता कितना है, ये बहुत सरल है, ये याद कर लीजिएगा 6 7 8, कितना है 6 7 8, 6 7 8, 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, 6 7 8, 3 अंक इसमें शामिल हैं, 6 7 8। अब 68.7, ये है 97.25, 97 डिग्री 25 मिनट, ये 68.7। अब देखो रिवाइज करिएगा, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है देखिए 37.6, ऊपर 37.6, नीचे कितना है इंदिरा पॉइंट कितना है 6.4, 37.6 और 6.4। अगर कन्याकुमारी की बात करते हैं, कन्याकुमारी में कितना है 8.4, थोड़ा सा ऊपर है तो 8.4, 2 पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए पूर्व की बात करते हैं, पूर्व में कौन सा है किबिथु, पूर्व में कौन सा है किबिथु, किबिथु कितना है, किबिथु का पॉइंट कितना है सवा 97, कितना बताया हमने सवा 97, 97.25, कितना है सवा 97, 97.25। अब बात करते हैं गौर माता गुजरात की। गुजरात में कौन सा है पश्चिमी पॉइंट, तो पश्चिमी पॉइंट की सीमा कितनी है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट में 68.7, कितना है 68.7, 6 पीछे 7 बीच में 8, 6 पीछे 7 बीच में 8, 6 7 8। तो ये याद हो गए होंगे 6 7 8, ऊपर नीचे और पूर्व पश्चिम सभी याद हो गए होंगे। ऊपर से लंबाई नीचे तक ज्यादा है 3214 और पूर्व से पश्चिम कम है, कितनी है 2933, याद हो गए होंगे। तो देखिए ऊपर कितना है 37.6, नीचे कितना है 8.4 और ये 6.4। इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं 6.4, इंदिरा काल की बात करते हैं 37.6 और पूर्वी पॉइंट कितना है सवा 97, 97.25 और पश्चिमी पॉइंट कितना है 6 7 8, 6 7 8 मतलब 6 पहले बाद में 7 बीच में 8, तो 68.7 याद हो गया होगा। ऐसी ही धमाकेदार ट्रिक हर संडे को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। और हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास आती है वो ज़रूर देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद, जय हिंद।